गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न माइंड पे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ये आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, ETT 2364 का लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि मतलब ये जो कल से जो इसका रिव्यू था, ठीक है, वैसे तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसका जो है सब कुछ आ गया है फैसला, लेकिन मुझे ये था कि मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊँ। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो, वैसे तो ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ब्लर है। इसमें ये बोला है कि जो हमारा 2364 की जो वैकेंसी है हमारी ETT की, है ना, वो कितने टाइम से लमक रही है, मतलब कितने टाइम से वो जो है पेंडिंग है, मतलब हाई कोर्ट के फैसले के लिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो इन्होंने डिस्पोज लिख रखा है कि ये जो पहले केस था वो पेंडिंग आ रहा था और उसके बाद जो 2 मार्च को इसकी सुनवाई थी, है ना, उसके बाद ये डिस्पोज्ड का क्या मतलब होता है? बेसिकली डिस्पोज्ड का मतलब होता है कि ये फैसला, ये जो LPA लगी हुई थी उसका निपटारा हो चुका है, ये केस जो है ये सॉल्व हो चुका है, इसका निपटारा हो गया है। तो मतलब हमारे पास तो कोई इसका फैसला आया ही नहीं। अगर हम सोचें कि हमारे पास तो कोई अच्छी खबर या कोई भी खबर नहीं हमारे पास आई, है ना। ऐसे कैसे, मतलब एकदम से इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये डिस्पोज्ड हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, डिस्पोज्ड मतलब निपटारा, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि जो 2364 वैकेंसी है वो जैसे इसके मतलब जैसा इसका नोटिफिकेशन था उसी के अकॉर्डिंग इसकी भर्ती होगी। इसमें ना तो निरोल ETT होगी और ना ही निरोल BEd, मतलब ETT मिक्स्ड BEd। जो भी जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने स्क्रूटनी करवाई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, अभी ओवरेज का कुछ पता नहीं लग रहा है अभी इस केस में। ठीक है, ये वही केस है जो दलजीत कौर वाला था और इस केस का निपटारा हो चुका है। तो बेसिकली इसमें ये है कि 2364 के लिए ये वैकेंसी पूरी होगी, ये वैकेंसी पूरी होगी और जल्द से जल्द पूरी होगी क्योंकि इसमें सब कुछ हो रखा है, मतलब स्क्रूटनी भी हुई है, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हुई है, सब कुछ काम ख़त्म है इसमें। और पहली बात, 2018-20 वाले इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और दूसरी ये बात कि अब ये बोल रहे हैं कि जो भी ETT वाले हैं, BEd वाले हैं, कोई भी हैं, जैसे इसका नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंगली इसकी भर्ती कंप्लीट होगी। और जो सरकार है उसने ये बोल भी रखा है कि सरकार ने ये बोल रखा है कि हम 2364 को कंप्लीट करेंगे। मतलब ऐसी खबर भी आ रही है, मैं आपको बोल रही हूँ, इसका कोई तथ्य नहीं है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने ये कहा है कि हाई कोर्ट से कि हमें ये वैकेंसी पूरी करने दो। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम जो है ऑफ़र लेटर दे दें 2364 वालों को। ये अभी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अभी इसको ना तो सच मानना ना ही झूठ, बस सुन लेना। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। ठीक है, आपको वैसे पहले पता चल चुका होगा, लेकिन मैं आपको बस ये बोलना चाहती थी कि 2364 को ऑफर लेटर मिल सकते हैं। उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर हम उम्मीद छोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो, एक केस है जो कि 10-10, 11-11 साल लमक जाते हैं, लेकिन हमारा जो है केस वो इतने टाइम मतलब कि इतना टाइम जो है पेंडिंग नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें एक ज़िंदगी नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों युवाओं की ज़िंदगी है। यूथ कितना ही बेरोज़गार है, आपने देखा ही होगा, जो मैंने पोस्ट पाई थी कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गार इधर पंजाब में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी वैकेंसी ही नहीं टली है, बाकी सब वैकेंसीज टली हैं जिन पर इवन की कोई कोर्ट केस भी नहीं है। हमारा को तो ये बहाना चल गया ना, हमारे ऊपर तो कोर्ट केस है, हमारी भर्तियों के ऊपर तो कोर्ट केस है, लेकिन जिन भर्तियों के ऊपर कोर्ट केस नहीं है वो भर्तियाँ भी सरकार ने कंप्लीट नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल पटवारी, पंजाब पटवारी की, और भी बहुत सारियाँ हैं। NTT का कितने बार इन्होंने NTT वालों को धोखा दिया है यार, उनका पैसा भी रिफंड नहीं किया। ये बहुत ही
बहुत ही तुच्छ बात है सरकार की, मतलब बहुत ही गंदा जो है, हमको भूलेंगे कि ये बहुत ही गंदी राजनीति है। और पंजाब नंबर 1 पे आ गया है नशे की तस्करी, मतलब नशे, बेरोजगारी, पानी की समस्या, बीमारियों की समस्या, सबसे पहले पंजाब टॉप पर है। जो पंजाब कभी पंजाब को बहुत अच्छा स्टेट माना जाता था, भारत में सबसे अच्छा स्टेट, और अब ये ऐसा स्टेट हो गया है कि कंगाल पूरा, और मतलब कि हम कर्जे में फंसे हुए हैं। सो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो उसके बाद कब मिलेंगे ऑफर लेटर, और 2364 जल्दी पूरी होगी। यस, ऑफर लेटर देखिए 435 भी इसी पर डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूँ, देखो 435 जो है वो निरोल ईटीटी होएगी, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल है, और वो 8 मार्च को जो है, देखिए मैंने आपको बोला था कि 2 और 3 मार्च को भी हो सकती है सुनवाई, नॉन मिसलेनियस डेज। लेकिन उन्होंने ये बोला था, रमेश रुआल जी ने, जो उनकी कमेटी है, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमने जो है बात की थी, और उनके पास कोई भी मतलब टाइम नहीं था इसकी सुनवाई का 2 और 3 मार्च को। सो हमने ये फैसला ले लिया कि हम एक सुनवाई पर, आपको पता ही कितने लाख रुपए लग जाते हैं एक वकील के, ठीक है, वही पैसे बचाकर हम जब 8 मार्च को हमारी सुनवाई है तो है, लेकिन उसके पहले अगर हमें हमारे पास मतलब हमारा जो क्या है केस है, उसके लिए अगर टाइम नहीं है, तो क्या 2 और 5 मिनट के लिए, क्योंकि सुनवाई तो होनी नहीं है, वो नेक्स्ट डेट ही पड़नी थी, तो इसके लिए 8 मार्च को ही फाइनल जो है वो होगा। और 8 मार्च को आप सभी तैयार रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है ऑब्वियसली हमारे लिए, 435 के लिए, राजस्थान वालों के लिए, JBT, BST, CD, LID, TT सभी के लिए, ठीक है। सो उम्मीद मत छोड़ना। ऑफर लेटर कब मिलेंगे? अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 2364 को लमकते लमकते, देखो ये 2020 में आई थी जब संपूर्ण लॉकडाउन था, तो अब आप देख सकते हैं कि 2022 हो गया है और अभी तक ये वैकेंसी पेंडिंग ही पड़ी हुई है। सो अभी तो इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही 435 का नंबर आएगा। सो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि 2364 में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो तो लगेंगे ना, उसके बाद 435 में और मेरिट डाउन जाएगी। ये कितना हमारे लिए पॉजिटिव जो न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, कि उसके बाद हमारी मेरिट और भी डाउन जाएगी, क्योंकि हमारे 435 में वो 2364 कैंडिडेट्स जिन्होंने 2364 में भी भरा हुआ है और 435 में भी भरा हुआ है, वो कम से कम जाएंगे। और अगर ETT के पक्ष में आता है फैसला, तो हमें पता ही है कि कितना अच्छा हो जाएगा और भी ज़्यादा मेरिट डाउन जाएगी। सो ये छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग।